क्या कोई इंसान एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना नहीं बल्कि कई दशकों तक बिना सोए रह सकता है? सुनने में ही अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले केस के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा केस जो साइंस को भी चैलेंज करता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 30 साल की। जरा सोचिए, 30 साल। ये एक ऐसा दावा है जो सच में नामुमकिन सा लगता है। और वो भी एक भी रात सोए बिना। सोच कर देखिए, हमें तो बस एक रात नींद ना आए तो अगले दिन क्या हाल होता है। और यहां तो दशकों की बात हो रही है। अच्छा, अब यहीं पे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, एक तरफ तो दावा है 30 साल तक ना सोने का, जो सुनने में ही यकीन नहीं होता, और दूसरी तरफ साइंटिफिकली जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना बिना सोए रहने का, वो सिर्फ 11 दिन का है। अब इतना बड़ा फर्क, यही तो इस पूरी कहानी को एक बहुत बड़ा रहस्य बना देता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि नींद कोई मजाक नहीं है ना? ये हमारे शरीर की एक बेसिक जरूरत है। सिर्फ 24 घंटे भी अगर नींद पूरी ना हो तो हमारा दिमाग स्लो हो जाता है। 48 से 72 घंटे तक तो हालत बहुत खराब हो जाती है। मतलब अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं, सोचने समझने में दिक्कत होती है, और इससे ज्यादा तो ये जानलेवा भी हो सकता है। बॉडी के ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। तो फिर ये अविश्वसनीय कहानी है किसकी? ये कहानी है पॉल कर्न की, एक सैनिक जिसकी जिंदगी एक हादसे के बाद हमेशा के लिए बदल गई। बात है साल 1915 की। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था। पॉल कर्न हंगरी के एक सैनिक थे। एक लड़ाई के दौरान एक धमाके में उनके सिर पर, खासकर दिमाग के अगले हिस्से में, बहुत गहरी चोट आई। डॉक्टरों ने किसी तरह, चमत्कार की तरह, उनकी जान तो बचा ली, पर जब पॉल कर्न को होश आया तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मेडिकल दुनिया को ही हिलाकर रख दिया। होश में आने के बाद पॉल कर्न ने बस एक बात कही, मैं अब कभी सो नहीं सकता। ये सुनने में तो एक छोटा सा सेंटेंस लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत ही असाधारण और रहस्यमयी सच्चाई छुपी हुई थी। तो क्या डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने उनकी बात को बस यूं ही मान लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉल कर्न दशकों तक मेडिकल निगरानी में रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी जांच पड़ताल से आखिर सामने क्या आया। जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, उनके हिसाब से 1915 से लेकर अपनी मौत तक पॉल कर्न ने कभी भी नॉर्मल नींद नहीं ली। मतलब वो ना तो कभी गहरी नींद में गए और ना ही उन्हें कभी सपने आए। उन पर ढेरों एक्सपेरिमेंट किए गए, उनके ब्रेन स्कैन हुए और उन पर लगातार नजर रखी गई। और पता है क्या? हर बार हर टेस्ट का नतीजा एक ही था। सारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स इस एक बात पे सहमत थे कि पॉल कर्न के दिमाग का जो स्लीप साइकिल होता है ना, मतलब सोने जागने का जो सिस्टम है, वो काम ही नहीं कर रहा था। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। लेकिन अगर ये सच है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मॉडर्न थ्योरी इस पुराने रहस्य से पर्दा उठा सकती है। सवाल ये है कि अगर उनका दिमाग कभी सोया ही नहीं तो वो आखिर जिंदा कैसे रहें? जैसा कि हमने अभी देखा, बिना नींद के तो इंसान का शरीर कुछ ही दिनों में जवाब दे जाता है। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? और यहीं पर माइक्रो स्लीप की थ्योरी आती है। माइक्रो स्लीप का मतलब है नींद की एक बहुत ही छोटी सी अनकंट्रोल्ड झपकी, जो बस कुछ सेकंड के लिए या उससे भी कम टाइम के लिए आती है। और मजे की बात यह है कि अक्सर इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो सो गया था। तो इस थ्योरी के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि पॉल कर्न का दिमाग दिन भर में हजारों बार ऐसी छोटी छोटी झपकियां ले रहा था। ये झपकियां इतनी छोटी थीं कि वो नॉर्मल नींद जैसी लगती ही नहीं थीं, लेकिन इन सब का टोटल असर शायद इतना था कि उनका शरीर काम करता रहा। मतलब उन्हें कोई प्रॉपर नींद तो मिल नहीं रही थी, पर उनका दिमाग अपने आप ही चोरी छुपे जरूरी आराम ले रहा था। तो इसका मतलब क्या समझे? क्या पॉल कर्न की कहानी सच थी या एक झूठ थी, या फिर सच और झूठ के बीच में कुछ और ही था? चलिए इस कहानी के हर पहलू को एक एक करके देखते हैं। क्या ये सच है कि उन्होंने 30 साल तक बिस्तर पर लेटकर नॉर्मल नींद नहीं ली? हाँ, ये बहुत मुमकिन है कि ये सच हो। क्या उनका नॉर्मल स्लीप साइकिल पूरी तरह से खराब हो गया था? ये भी लगभग तय है। लेकिन क्या उन्होंने सच में जीरो नींद का अनुभव किया? देखिए, ये साइंटिफिकली लगभग नामुमकिन लगता है। तो क्या वो माइक्रो स्लीप के सहारे जिंदा रहे? ये एक ऐसी थियरी है जो काफी हद तक लॉजिकल लगती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी पूरी तरह से झूठ तो नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि इसे आज तक पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाया है। पॉल कर्न का ये रहस्य हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाता है। पहली,
कि इंसानी दिमाग हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात कि नींद का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके लेटना नहीं होता। और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि साइंस के पास भी हर सवाल का जवाब नहीं होता। तो अब आखिरी सवाल यही उठता है, क्या यह माइक्रो स्लीप का एक सुलझा हुआ केस है या एक ऐसा सच्चा रहस्य जिसे विज्ञान शायद कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसानी शरीर की ताकत और विज्ञान की सीमाओं दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।